हेलो एवरीवन। सो अब तक हम लोग नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे रैशनल नंबर देख चुके थे, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देख चुके थे, इरेशनल नंबर देख चुके, और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स कर चुके थे, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, सो आज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सक्यूज मी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन देखेंगे। ओके, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक्चुअल में आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि आपको नंबर लाइंस को हम लोग एक्चुअल में रियल नंबर लाइन कहते हैं, और रियल नंबर्स का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिल के रियल नंबर बनता है। तो जब नंबर लाइन रियल नंबर लाइन है, उसमें हम लोग जब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रैशनल को तो रिप्रेजेंट कर ही पा रहे थे, इरेशनल नंबर को भी आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रियल नंबर। ओके, सो आज हम आपको बता रहे हैं कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो जब यदि इरेशनल नंबर यदि आपका इंटीजरल फॉर्म में हो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ से स्क्वायर रूट ऑफ एन, ओके, इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, हम चलो कोई नंबर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो। ओके, से 1, दिस वन इज 2, से ओके। सो हमको वी नीड टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ओके, सभी को 90 डिग्री ड्रॉ करने आता ही है। ओके, सो अब क्या करेंगे? नेम इट से ए। ओके, सो अब टेकिंग ए एज द सेंटर, ए को सेंटर लेंगे एंड 1 यूनिट मेजर करेंगे। 1 यूनिट कहने का मतलब 0 से 1 यूनिट मेजर करेंगे। ओके, सो टेकिंग ए एज द सेंटर एंड 1 यूनिट एज द रेडियस, कट एन आर्क। ओके, एक आर्क काटेंगे जो कि इस परपेंडिकुलर को किसी पॉइंट से बी पे काट रहा है। ओके, ताकि हम ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सबसे पहले हम ए पे 90 डिग्री ड्रॉ किए, आपका ए पे 90 डिग्री ड्रॉ किए। ओके, अब क्या करेंगे? टेकिंग ए एज द सेंटर, ए को सेंटर लेंगे एंड ओ ए के बराबर 1 यूनिट मेजर करके इसको रेडियस लेके एक आर्क काटेंगे जो कि इस परपेंडिकुलर किसी पॉइंट बी पे काट रहा हो। अब नाउ एक्चुअल में दिस ओ बी should be equal to square root of 2, यह OB ही square root of 2 हो जाएगा। तो अब हम O को सेंटर लेंगे एंड OB को रेडियस लेके एक आर्क काटेंगे जो कि इस नंबर लाइन को किसी पॉइंट से P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ताकि हम इस O को सेंटर लिए और OB को रेडियस लेके एक आर्क काटे जो कि इस नंबर लाइन को किसी पॉइंट P पे काट रहा है। तो दिस पॉइंट P शुड रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2, यह पॉइंट P ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपका OA कितना है? 1 यूनिट। ओके, AB कितना है? यह भी 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है आपका OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका OB क्या होना चाहिए? OB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो OB बराबर क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर, OA कितना है? 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है? यह भी 1 ही है, 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मीन्स 2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस OB शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और OB के बराबर ही हम यहाँ पे काटे तो OB भी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, सिमिलरली यदि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना रहे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना रहे, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाना पड़ेगा। ओके,
तो यह स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आपका, यह पॉइंट P इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे हम लोग 90 बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जो पॉइंट P है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, 90 डिग्री बना लिए। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ 1 यूनिट ही मेजर करेंगे, हमेशा 1 यूनिट, और 1 यूनिट मतलब 0 से 1। ओके, OA मेजर कर लिए। अब P को सेंटर लेके, ओके, P को सेंटर लेके इस परपेंडिकुलर पे काट लिए। ओके, जिस पॉइंट पे कट रहा है नाम नेम इट C। ओके, सो क्या किए, टेकिंग P एज द सेंटर, टेकिंग P एज द सेंटर एंड 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट एज द रेडियस, cut an arc intersecting the perpendicular at any point say C। ओके, तो अब एक्चुअल में यह जो OC होगा, यह जो OC होगा दिस, ओके, सो यह जो OC होगा, तो एक्चुअल में यह OC ही आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, O को सेंटर ले लेंगे और OC के बराबर रेडियस लेके एक आर्क काटेंगे, एक आर्क काटेंगे, और जिस पॉइंट पे कट रहा है नेम इट Q, और यह जो पॉइंट Q होगा इट विल बी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, बिकॉज आपका OCP भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। OCP अच्छी तरह देख लीजिएगा, OCP एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, इसमें OP कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, आपका ये P रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 को, मतलब यह OP कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो OP स्क्वायर रूट ऑफ 2 है आपका, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और यह PC कितना है, PC 1 है। ओके, सो OP आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और PC आपका 1 है। तो OC क्या होना चाहिए फिर OCP ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ OP स्क्वायर मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो यह जो OC होगा यह आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होना चाहिए, और OC के बराबर ही हम यहाँ पे काटे हैं, तो यह OQ भी कितना होना चाहिए, तो OQ भी तो रूट 3 होना चाहिए, तो मतलब पॉइंट Q क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ओके, तो यह अब देख लीजिए कि इरेशनल नंबर आपका इंटीजरल फॉर्म में आता था आपको, तो उसको हम इरेशनल नंबर को ये रिप्रेजेंट कर लिए। लेकिन सपोज इफ वी नीड टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4.1, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 4.1। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, 0 1 2 3 4। ओके, सो थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा हमको। ओके, 5। ओके, ऐसा करते स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ से 2.1। ओके, 2.1। ओके, तो सबसे पहले आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 कह रहा है, तो जितना कह रहा है अंदर विद इन स्क्वायर रूट आपका जो नंबर है दैट इज 2.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल कट, ओके, वी शेल कट एन आर्क इक्वल टू 2.1 यूनिट। ओके, तो हम O को सेंटर लेके सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे 2.1 को काटेंगे, 2.1 नेम इट A। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 2.1 को इस नंबर लाइन पे काट लिए। ओके, ये आप स्केल से आराम से कर सकते हो। ओके, नाउ फर्दर क्या करेंगे, हम इस 1 यूनिट को मेजर करेंगे, 1 यूनिट को मेजर करेंगे। ओके, एंड टेकिंग A एज द सेंटर, A को सेंटर लेके हम 1 यूनिट फर्दर आगे काटेंगे। ओके, कहने का मतलब यदि यह आपका OA 2.1 है तो OB 3.1 होना चाहिए। सबसे पहले क्या किए, स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम सबसे पहले 2.1 काटे, फिर 1 यूनिट मेजर करके A को सेंटर लेके काट लिए। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ओके, इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज द सेंटर, ओ को सेंटर लेके एंड मोर देन हाफ ऑफ ओबी, ओबी के आधे से अधिक लेके दोनों साइड 2 आर्क काटेंगे। ओके, टेकिंग ओ एज द सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ ए बी एज द रेडियस, कट एंड आर्क्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नंबर लाइन। ओके, विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस के साथ हम बी को सेंटर लेके काटेंगे। ओके, बी को सेंटर लेके काटेंगे और जिस 2 पॉइंट पे कट रहा है उस दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो यह परपेंडिकुलर, दिस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओबी, या ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो जिस पॉइंट पे कट रहा है नेम इट पी। ओके, नाउ अब हम पी को सेंटर लेंगे, टेकिंग पी एज द सेंटर, पी को सेंटर ले लिए एंड ओपी को रेडियस लेंगे, टेकिंग पी एज द सेंटर, पी को रेडियस लेंगे और ओपी को रेडियस लेके ओके कट ड्रॉ अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि बी पे पास करेगा आपका। ओके, हम क्या किए, पी को सेंटर ले लिए और ओपी को रेडियस लेके वी हैव ड्रॉन अ सेमी सर्कल। ओके, जो आपका बी से पास करेगा। ओके, बी से इसलिए पास करेगा बिकॉज पी इज द दिस P is lying on the perpendicular bisector of OB, OB के perpendicular bisector पे लाई कर रहा है। कहने का मतलब P मिड पॉइंट होना चाहिए AB का, तो P मिड पॉइंट होना चाहिए OB का, तो आपका OP और P भी बराबर होना चाहिए, इसलिए आपका वहाँ से पास करेगा। ओके, नाउ फर्दर क्या करेंगे, इस A पे आपका दैट इज 2.1 जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये 90 डिग्री ड्रॉ कर ली है और यह सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे काट रहा है नेम इट सम, गिव सम नेम। ओके, सो हम नेक्स्ट क्या कर लिए, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ए पे 90 डिग्री ड्रॉ किए जो कि सेमी सर्कल को किसी पॉइंट एम पे काट रहा है। ओके, किसी पॉइंट ए पे एम पे काट रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ए एम एज द रेडियस, ए एम को रेडियस ले लेंगे, हम ए एम को रेडियस ले लेंगे और जीरो को लेके यहाँ पे काट लेंगे इस ए एम के बराबर। तो यही आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 हो जाना चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट, इस हम ए को सेंटर लिए और इस ए एम को मेजर कर लिए, ए एम के बराबर रेडियस ले लिए और ओ को सेंटर लेके काट दिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट रहा है नेम आर। ओके, नेम इट एज आर। तो दिस आर विल बी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2.1, यह 2.1 को रिप्रेजेंट करेगा। यह जो आपका यह जो पॉइंट आर होगा एक्चुअल में आपका ये जो ए एम है, यह ए एम ही आपका 2.1 होगा। ओके, हम लोग इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। ओके, यह ए एम जो होगा वही आपका, ठीक है, यह आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 के बराबर होगा और हम इसके बराबर ही यहाँ से काटे तो यह आर भी आपका 2.1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 को रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3.2 एक यूनिट ले लेंगे। ओके, 3.2 के बराबर एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओ ए 3.2 काट ली है। ओके, सो मीन्स ए इज 3.2। अब फर्दर 1 यूनिट मेजर करेंगे और ए को सेंटर लेके आगे काटेंगे, 1 यूनिट मेजर करके काटेंगे। ओके, सो नेम इट बी। ओके, सबसे पहले क्या किया, हम 3.2 ड्रॉ कर लिए, दिस ओ ए इज इक्वल टू 3.2 है। ओके, फिर हम ए को सेंटर लेके 1 यूनिट मेजर करके आगे फर्दर काट ले नंबर लाइन पे, दैट मीन्स दिस वन इज 1 यूनिट, ए बी इज 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, वी शैल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। हम ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या पता है आपका, ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ओ को सेंटर ले लिए एंड मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ओ बी के आधे से अधिक लेके हम दोनों साइड 2 आर्क ड्रॉ कर लेंगे विद द सेम रेडियस। अब रेडियस को मूव नहीं करना, कंपास को मूव नहीं करना है और बी को सेंटर लेके हम ये
दो अनदर आर्क काट लिए जो कि प्रीवियस आर्क को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ओके, तो वी शैल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ओ बी। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कोई नाम दे दिया पी। ओके, सो पी को सेंटर लेके, अब पी को सेंटर लेके और ओ पी को रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ओ बी से पास करेगा। आपका ये श्योर है आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ए को सेंटर लेके ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ए पे हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, जो कि इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, ए को सेंटर लेंगे और ए एम को रेडियस लेंगे। ए को सेंटर लेंगे और ए एम को रेडियस लेंगे। आपका जीरो से यहाँ से काट देंगे। ठीक है, तो यह जो पॉइंट होगा आपका, दिस पॉइंट से पॉइंट क्यू। ओके, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 3.2। ओके, एक्चुअल में यह आपका ए एम ही स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 होगा। ओके, सो सिंस हम यहाँ पे 0 1 2 आई एम स्टार्टिंग द नंबर लाइन फ्रॉम हियर, दैट मींस आई एम नॉट स्टार्टिंग, एक्चुअली आई हैव टेकन 0 एज दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे ले रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे बुक्स में आपका इसको सेंटर लेके आपको यहाँ पे सिंपल सा 3.2 यूनिट्स ड्रॉ किया होगा, फिर आगे 1 यूनिट लेकर लिए, फिर ऐसे मतलब वहाँ पे जीरो को वहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया, जीरो को आपको वहाँ पे क्लियर नहीं किया, इसलिए आपका यहाँ इसी को जीरो मान लिया और इस ए एम को लेके ए एम को रेडियस लेके काट लिया और जहाँ पे काटा उसको आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 बता रहा है। ओके, तो उस केस में आपका यह पॉइंट जो ए होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, और हम सिंस आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ जीरो। ओके, सो आपका यहाँ पे इस केस में आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3.2 कौन सा हो जाएगा, दिस पॉइंट क्यू। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो आई एम गिविंग सम ऑफ द टास्क। ओके, ओके, सो अब आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, सो रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ say 4.3, okay, square root of 10 on the real number lines। okay, इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट्स दे रहा है। आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 कह रहा है मान लीजिए आपका। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब आपका परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। Okay, so these are the homework assignments for you all. Okay, that's all. Thank you.